Hello friends, we are starting today's our new sessions. Our sessions is related radial and transfer velocity. So I can start our new sessions. मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग जब इसको देखना चाहे तो ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो इसी के आधार पर हम अपना टॉपिक डेरिवेट करते हैं कोणीय वेग तथा कोणीय वेग और रेखीय वेग में रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये टॉपिक होगा हमारा आज का, जिसमें हम रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमने एक चित्र या इमेज के द्वारा जब इसमें रिलेट देखना चाहे तो हमने जो हमारा रेडियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो रेडियल वेलोसिटी का जो डेरिवेशन था वो किस प्रकार था। हमने क्या लिया था, इसमें इनिशियल लाइन ली थी और एक वक्र था। इसमें एक कण बिंदु P पर यहाँ था और बिंदु टाइम T पर एक कण यहाँ था, P और Q। इसमें हमने रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट की और हमने रेडियल एसिलरेशन, इसी के साथ हमने ट्रांसफर वेलोसिटी और एसिलेशन ज्ञात किया। तो आज हम एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी में संबंध देखते हैं। तो क्या है कि देखते हैं कि माना बिंदु P पर कण का रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग थीटा है। हमारा कोई वक्र है, ये वाला कोई वक्र है और यहाँ कोई बिंदु P है, जिसके कोऑर्डिनेट है r थीटा तथा v वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। जो वक्र है जिस पर ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, ये वाली, इसकी डायरेक्शंस v की साइड है। माना ध्रुवांतर रेखा OP, एक ध्रुवांतर रेखा हमारी कौन सी है, OP। यहाँ O अंकित है, OP, जो हम इनिशियल लाइन पर थीटा कोण बनाते हैं। स्पर्श रेखा PT के बीच फाई कोण, अर्थात जो ध्रुवांतर रेखा है और जो स्पर्श रेखा है, इसके जो एंगल, इसके बिटवीन जो एंगल है हमारा वो कितना है, फाई। तो तथा ध्रुव O से स्पर्श रेखा पे खींचे गए लंब OT की लंबाई कितनी है, P। कैसे, अब हम देखते हैं कि एक अलग ही इमेज के अकॉर्डिंग ये हमारी इनिशियल लाइन होगी और ये हमारा क्या हो गया, वक्र। मैंने मेरे बिंदु को P बिंदु पर लिया, कितने समय पर, T समय पर, और इनके जो बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर कोई स्पर्श रेखा डालता हूँ, यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन क्या है, V। तो ये कौन सा, इस साइड में हमारा कौन सा वेग हो जाएगा, डेरिवेशन के अकॉर्डिंग रेडियल वेलोसिटी, और इस कंडीशन में हमारा कौन सा वेलोसिटी हो जाएगी, ट्रांसफर वेलोसिटी। इसी के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के मध्य रिलेशन। अब देखते हैं अकॉर्डिंग, इससे हम देखते हैं कि जो हमारा आर डॉट है वो कितना है। यदि मैं इस प्रकार का कोई घटक के रूप में, यानी कि इमेज के रूप में, यदि मैं इसके घटक ज्ञात करूं तो ये वाला जो टर्म है, मैं इसको साइड में बनाकर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कोण है एंगल और v, यहाँ को जो एंगल है वो कितना है, फाई, और इसकी डायरेक्शन है v, और यहाँ ये हमारा घटक क्या हो जाएगा इसके थ्रू, v कोस फाई, और ये हो जाएगा v साइन फाई। तो दोनों घटक हमें ज्ञात है और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा रेडियल वेलोसिटी हो जाएगी। कैसे, यहाँ से इसके कारण ये घटक क्या हो जाएगा, v कोस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। तो मैंने r डॉट को v कोस फाई लिया और r थीटा डॉट को क्या लिया, v साइन फाई। अब मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, थीटा डॉट निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, v साइन फाई अपॉन में r। अब मैंने थीटा डॉट अर्थात जो एंगल में होने वाला परिवर्तन है टी के सापेक्ष वो ज्ञात किया। अब मैं v साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, v साइन थीटा, यानी कि थीटा डॉट कितना हो जाएगा, vp अपॉन में r। कहाँ से हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। कैसे कि थीटा डॉट है vp अपॉन में r, अर्थात जो साइन थीटा है
जो साइन थीटा है अर्थात इससे यहाँ से फाई, ये तो हो जाएगा हमारे पास लंब और ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा पी अपॉन में आर, और मैं साइन थीटा के स्थान पर क्या रख सकता हूँ पी अपॉन में आर, तो ये टर्म हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा जो यही रिलेशन है वो होगा एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी के मध्य रिलेशन, जहाँ थीटा डॉट क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और p हो जाएगा लंबवत की दूरी और जो v हो जाएगा जो हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी। तो इसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्किल r इज इक्वल टू 2a cos थीटा इन सच वे दैट इट्स एक्सीलरेशन टूवर्ड द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो, प्रूव दैट। अर्थात ये कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव कर रहा है किसके, एक सर्किल के अनुदिश, सच ए वे उसके यानी कि सच यानी कि जो पार्टिकल है वो सर्किल के पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इट्स एक्सीलरेशन, उसका जो एक्सीलरेशन है टूवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो, हमेशा हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है उसकी ओर जीरो होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट है, हमारा कोई बिंदु P यहाँ पर है, तो इसी दिशा में और इस दिशा में कौन सा वेग होता है, रेडियल वेग, और इसमें त्वरण कौन सा होगा, रेडियल त्वरण। तो इसमें क्या लिखा है कि जो रेडियल त्वरण है वो इसमें क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम टोटली क्वेश्चन इज़ वेरी इजी बिकॉज दैट रेडियल एक्सीलरेशन को हमें ज़ीरो रखना है। तो रेडियल एक्सीलरेशन जब जीरो रखते हैं तो हमें आर कहाँ से प्राप्त होगा, ये यहाँ से, और आर डॉट इसका टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आर डबल डॉट 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो मैंने यहाँ किया आर लिया 2a cos थीटा और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो -2a sin थीटा और डी थीटा अपॉन में dt, क्योंकि हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो t के रिस्पेक्ट में है, इसलिए यहाँ डी थीटा अपॉन dt का यूज़ हुआ है। आर डबल डॉट जब हम निकालते हैं तो जो हमारा 2a है वो एक कांस्टेंट के रूप में बाहर रह जाएगा और फर्स्ट और सेकंड फलन से हो जाएगा, फर्स्ट फलन नॉचेंज सेकंड का अवकलन और सेकंड नॉचेंज फर्स्ट का अवकलन। तो इस आधार पर हम आर डॉट और आर डबल डॉट की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। अब हमें यहाँ आर डबल डॉट की वैल्यू प्रूफ करनी है, क्योंकि हमें जो फंक्शन प्रूफ करना है वो एंगुलर जो कोणीय है उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रूफ करना है। तो जो थीटा डॉट है उसके स्थान पर हमें स्वयं थीटा डॉट ही रखना है। क्यों, क्योंकि प्रूफ ही हमारा थीटा यानी कि एंगुलर फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं कि आर डॉट की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ और आर की वैल्यू रखता हूँ और थीटा डॉट की। जब मैं इसका सिंप्लीफाई करता हूँ तब मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। तो साइन थीटा अब कोस थीटा के जब नीचे जाएगा तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ये वाला